अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A06 के बारे में। तो ये हमारे पास 3 वेरिएंट्स के अंदर आ जाता है, 4 GB 64 GB, 4 GB 128 GB और 6 GB 128 GB। इनकी जो प्राइसेस है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि ये फोन्स आपको बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो इनके क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इन तीनों वेरियंट्स की कि ये हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास 4 GB 64 GB वाला वेरियंट है 27,000 के अंदर, सिर्फ यही एक ऐसा वेरिएंट है जिसको हम थोड़ा बहुत वैल्यू फॉर मनी कंसीडर कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू 4 GB 128 GB या 6 GB 128 GB, जो कि 32,000 और 38,000 रिस्पेक्टिवली प्राइस के ऊपर आ रहे हैं। तो इनको मैं हरगिज भी वैल्यू फॉर मनी कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें बहुत ही अच्छी स्पेक्स वाले फोन्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस फोन की मेजर हाईलाइट की बात करें तो वो है इसके अंदर एंड्रॉइड 14, और ये हमें 2 साल की मेजर अपडेट्स विद ट्रू मेजर अपडेट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 16 तक की सपोर्ट देखने को मिलेगी। ये सैमसंग का दावा है। इसके अंदर ड्यूल 4G सिम मिल जाती है, मीडियाटेक हीलियो G85 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि कैजुअल गेमिंग जैसे पबजी, फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और ये कैमरा क्वालिटी को भी बहुत ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट करेगा कि जो सैमसंग का कैमरा है और फिर G85 की जो प्रोसेसिंग है, तो ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। यूट्यूबर्स और कैजुअल गेमर्स एडिटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। तो सीपीयू वाइज हम कह सकते हैं कि काफी डिसेंट फोन है। आगे बात करें इसके अंदर स्क्रीन की, तो इसके अंदर LCD स्क्रीन है 6.6 इंच 720p डिस्प्ले के साथ। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये इसका डाउन साइड ये है कि LCD स्क्रीन है सबसे पहली बात, और दूसरा 720p है। इस प्राइस रेंज के अंदर हमें जो दूसरे फोन हैं जैसे कि Vivo Note 23, उसके अंदर हमें 1080p डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि दूसरे फोन अगेन Vivo Note 23, Decode Bold 3 वगैरह, उनके अंदर हमें हायर रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं इसका थोड़ा सा नेगेटिव है। डिस्प्ले वाइज जो है ये थोड़ा सा पीछे है। इसके अंदर 4 GB रैम और 64 GB की मेमोरी, जो कि अगेन प्राइस के लिहाज से काफी लो है। तो मैं तो ये कंसिडर करूंगा कि अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो इस फोन को तो मैं हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे परचेज करें। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए फोन लेना चाह रहे हैं कि एक ब्रांडेड फोन हो, तो आप बिल्कुल इसे फिर कंसिडर कर सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं 1 TB तक, और इसका जो स्टोरेज आप उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मोर देन 80% मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्वालिटी वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लाता रहता हूं। तो आपको भी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहने की। इसके अंदर बैक पे 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। तो 2 मेगापिक्सल वो तो बस ऐसे ही आप उसको मतलब बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेन कैमरा जो इसका 50 मेगापिक्सल का है, जो कि काफी अच्छी रेजोल्यूशन वाला कैमरा है, जो हमें इस प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है। और कंसीडरिंग कि इसके अंदर हमें सैमसंग का कैमरा देखने को मिलेगा, जो सैमसंग का UI है कैमरा का, भले ही वो फ्लैगशिप वाला नहीं होगा, उससे थोड़ा सा टोन डाउन होगा, लेकिन काफी सारे अच्छे फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, जो कि काफी अच्छी बैटरी है और नॉर्मली इस प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने को मिलती है। और साथ ही हमें 25 वाट की टाइप C to C चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग है और टाइप C to C है, तो ये PD चार्जिंग भी जो है उसे सपोर्ट करता है। 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, जो कि बजट फोन है तो इस वजह से इन्होंने ऑडियो जैक भी इंक्लूड किया। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें इसमें ऑडियो जैक देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस फोन की है कि वो ये कि इसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर नहीं मिलेगा। चार्जिंग केबल आपको मिलेगी, लेकिन जो अडेप्टर है वो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, वो आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है फोन लेते हुए कि अडेप्टर आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा, आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा। बॉक्स के अंदर हमें फोन मिल जाता है, टाइप C to C केबल है और एक सिम इजेक्टर टूल है, साथ ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं, बिल्कुल पतला सा बॉक्स है जैसे फ्लैगशिप फोन वगैरह के अंदर है। तो ये चीज मुझे एक बहुत ही इसके अंदर बुरी लगी कि यार बजट फोन के अंदर कम से कम जो है अडेप्टर वो लाजमी रखना चाहिए था। लेकिन जो है वो है अच्छा फोन है, लेकिन मैं इसको हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वही बात आ गई कि ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है। इससे अच्छे फोन हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि Vivo Note 23 और Decode Bold 3, जो कि इसी सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर हमें बहुत ही बेटर स्पेसिफिकेशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप Vivo Note 23 का मुकम्मल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप Decode Bold 3 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप और ज्यादा ऑप्शंस देखना चाहते हैं इन दोनों फोन्स के अलावा, तो इस वीडियो पर क्लिक करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 20,000 से लेके 30,000 तक बहुत सारे फोन्स डिस्कस किए हैं, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया प्रोवाइड कर देंगे कि हमें इस प्राइस रेंज के अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है और आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।